दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत आप सभी लोग दशलक्षण पर्व की पूजा कर रहे हैं और उसमें ये दोहा जरूर पढ़ते हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है, चौगति दुखते काड़ी मुक्ति करदार। दशलक्षण पर्व का नाम निर्देश करते हुए उसके साथ कविवर ने उपाधि लगाई है, उत्तम क्षमा मार्दव और आर्जव। ये तो भाव है, क्योंकि कषाय से सहित होते हैं तो उनका जब त्याग हो जाता है तो फिर ये भाव हमारे भीतर होते हैं। क्षमा भाव आता है और मार्दव भाव आता है, आर्जव भाव आता है। तब के बिना वो शुद्ध हो नहीं सकती। तीर्थंकर जैसे महापुरुष जो थे जिनके पहले इतना बड़ा पुण्य था, उन तीर्थंकरों ने भी उस तप को तपा, उसके बिना वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सके। तो फिर अब हम तो कौन से खेत की मूली हैं? हाँ क्यों नहीं मिशन जी, अपने को तप करना पड़ेगा ना। बिना तप तपे कुछ नहीं होता। देखो आम बहुत कच्चा होता है, वृक्ष पे थोड़ा पकता है, लेकिन जब वृक्ष से तोड़ दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, तब भी उसमें भी कच्चापन शेष है। तो फिर क्या करते हैं? अब तो पता नहीं क्या होता है। हम जब घर में थे तो जिस गांव से हमारा परिवार दो चार गांव में है ना, सनावद में कई परिवार उस गांव के थे, वो गांव के सब परिवार यहाँ आए हुए थे। तो हमारे घर में भी आम आते थे, वो किसान दे करके जाता था, लेकिन पकाने के लिए क्या करते थे? पाल में रखते थे ना उसको, पाल में रखते थे। जब आज उसमें क्या होता था कि जिसका कठोरपन जो है वो नरम पड़ जाता था, उसका खट्टापन दूर होकर उसमें मीठापन आ जाता था। और फिर उस आम के देखिए अभी भूख की बात आई थी विधान में, तो हम तो कहते हैं कि हमने तो जो बचपन में है ना, तो आम खा के ही अपनी भूख में मिला लेते थे, हम रोटी की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वस्तु स्थिति ये है कि हमें उस पाल को तैयार करना जिसमें हमारी आत्मा रूपी फल को हम तपा करके पका सकें, और उस पकाने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पर अब तो कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो पता नहीं पके हुए आम आते हैं, वो वहाँ अपने घर में पकाता होगा, जो भी है। लेकिन तप जो है उसके बिना कोई चीज शुद्ध होती नहीं है। भोजन बनाते हैं तो क्या करते हैं? आटा ही तो बांधते हैं। आटा बांधने के बाद में क्या करते हैं? उसको भी तो रोटी बेल करके अग्नि में तपाते हैं, तवे पर डाल करके, तभी तो भोजन बनता है। वो आपकी भूख मिटाता है। बंधुओं, तप के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। किसान धूप में तपता है, किस लिए तपता है? वो अपनी फसल के लिए। और उसने जो बीज बोए हैं वो बीज अंकुरित हो गए हैं, पुष्पित हो गए हैं, फलित भी हो गए हैं, पर उनको अभी तपाना शेष इसलिए है कि अभी उनमें कच्चापन है। उन कच्चेपन को दूर करने के लिए वो धूप में तपते हैं, तब जाकर के वो पकड़ने आने के बाद किसान उन्हें काटता है और अपने घर लेकर के आता है। अपने घर नहीं लाता वो, अपने घर तो लाता है लेकिन बचा के रखता है कुछ बीज, सारे के सारे वो खा नहीं लेता है। वो तो आप लोगों के लिए बेचने के लिए दुकान पर जाता है। बंधुओं, कुछ भी हो, संसार की भूख तो भोजन से मिटती है, पर वो भोजन जो है तप करके हमें प्राप्त होता है। भोजन की सामग्री कोई भी हो, फल हो, सब्जी हो, कोई भी चीज हो, वो तप करके ही पकती है। और तप करके पकने के अब तो बहुत सारे साधन हो गए हैं, लेकिन उन साधनों से पक्की हुई
सब्जियां हम खा रहे हैं। इसलिए कई लोगों ने जिनके बाहर बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं ना, तो उन्होंने अपने ज़मीन में खेत बना लिए छोटे छोटे, और उन खेत में सब्जी फल वगैरह सब उगाना शुरू कर दिया, ताकि कार्बाइड नहीं मिले। क्यों है ना, फसल में और जो सब्जियां वगैरह पकती तो कार्बाइड से पकड़ती हैं, वो शुद्ध खाद से ही हम सब्जियां पकी हुई खाएं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। इसलिए आप लोगों को भी जिनके पास ज़मीनें हैं उनको खेती करना शुरू करना चाहिए। कमल जी, खेती करना शुरू करना चाहिए। जिनके पास ज़मीनें, हमने पहले भी सेशन लगा दिया ना कि जिनके पास ज़मीनें हैं वो कम से कम शुद्ध तो खाना कर सकते हैं ना, पर थोड़ा तपना पड़ेगा। तपे बिना तो शुद्ध सामग्री नहीं मिलेगी। इसलिए 6 प्रकार के बहिरंग तप कहे हैं। आत्मा को तपाना है, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग और युक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये बहिरंग तप है। और ऐसे ही 6 तप अंतरंग है। अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के तप जो तपता है वही परमात्म पद की यात्रा में सफलता प्राप्त करता है। तो बंधु, 12 प्रकार के तप कहे हैं। हम कितने तप करते हैं? अभी कर रहे हैं। कोई 10 उपवास कर रहा है, कोई एक समय भोजन कर रहा है, क्योंकि इसके लिए कहा अपनी शक्ति को छिपाना नहीं। अनिगुहित शक्तियाँ, अपनी शक्ति को छिपाए बिना हमको तपस्या करना चाहिए। यदि हमें उपवास की शक्ति हम महसूस नहीं करते हैं, रोग आदि के कारण है, बाकी तो प्रमाद के कारण अपनी शक्ति ने महसूस नहीं करते हैं, तो उसके लिए तो कहा है शक्ति तो त्याग आया 16 कारण भावना में। उस शक्ति तो त्याग का मतलब ये है कि धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाना। हमने बहुत वर्षों से सोच रखा था कि हम भी 10 उपवास कभी करें, लेकिन हम नहीं कर पाए अभी तक 10 उपवास। सोच रहे हैं बूढ़े हो जाएंगे जब करेंगे। अब जवान है हम, है ना। जवान तो क्या है, 75 वर्ष की उम्र हो गई, बहुत बड़ी उम्र हो गई, ये कोई बात नहीं। लेकिन भावना रखते हैं और जितनी शक्ति होती है उतनी शक्ति के अनुसार तपस्या करना चाहिए, करते हैं। बंधुओं, ये अंतरंग और बहिरंग जो है तप जो है तद्भव मोक्षगामी, उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति जिनमें थी, उन तीर्थंकरों ने भी उस तप को तपे बिना वो परमात्म पद को प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए तप में संक्लेश जो होता है, वो संक्लेश हम अपने परिणामों की शुद्धि से उस संक्लेश को दूर कर सकते हैं। क्योंकि दुख होता है ना, भूख लगती है तो। पर जिन्होंने अभी 10 उपवास किए हैं उनसे पूछो, उनको भूख लग रही है? नहीं लगती ना। तो वस्तु स्थिति है कि प्रयत्न किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए तो भूख अपने आप मिटती चली जाती है। भूख तो ऐसी वस्तु शरीर की है, वो भूख तो शरीर की है, और इंद्रियों को तृप्त करने वाली भूख है वो। इंद्रियां तृप्त होती उससे, आत्मा को तो कुछ लाभ नहीं होता। आत्मा तो नुकसान को ही प्राप्त होती है, उससे हानि ही होती है। इसलिए ये पर्व जब समय समय पर आते हैं ना, हमने चातुर्मास पर्व की बात कही थी कि टोंक जिले में हम चातुर्मास पर्व स्थापित कर रहे हैं। लेकिन उस चातुर्मास पर्व में कितने सारे पर्व आ गए। हवन मना चुके हैं सब, और अब अभी भी मना रहे हैं। 10 दक्षिण महापर्व भी चल रहा है। इसके बाद फिर आएंगे, और भी आएंगे आगे ब्राह्मण, छोटे छोटे पर्व तो फिर भी आएंगे। लेकिन इन पर्वों में जो हमारा उत्साह बना रहता है, तो उस उत्साह के कारण हम अपने जीवन में तपस्या करें। तपस्या के लिए उत्साह की आवश्यकता जरूर होती है।
कोई बात नहीं। यदि आप अनशन नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करें, वृत्ति परिसंख्यान कर सकते हैं। बोले महाराज ये तो आपका काम है, ऐसी बात तो नहीं है। हम बताएं आपको, आज आप संकल्प लेकर के, आज तो मतलब नहीं यहाँ खाते, यहाँ भोजन करते हैं आप तो, लेकिन जब भी घर जाएं तो मंदिर आते हैं ना, मंदिर में संकल्प लेकर के चले जाओ कि आज अमुक वस्तु ही भोजन करूँगा, मालूम पड़ जाएगा। हमने कलकत्ता में चातुर्मास किया था, तो उपदेश के बाद लोग नियम लेते थे, और नियम क्या लेते थे, उनको नियम दिए जाते थे कि जो अभी पाटनी, शशि पाटनी जी आई है ना, उनके दो पोते थे, अब तो बड़े बड़े हो गए होंगे, वो तो कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े लोगों के साथ लग करके नियम ले लिया। हमने उनकी उम्र को देख करके उनको नियम दिया, तो उन्होंने कहा घर जाकर के, दादी हम तो आज ये नियम लेकर के आए। तो दादी धर्मात्मा थी, है उसमें कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भोजन बना करके मैं फिर खिलाऊंगी, जैसे तुम्हारा नियम है उसका पालन कराऊंगी। तो बंधुओं, ये अपने मन की बात है, कोई सोच करके जाओगे तो घरवाली आपको घर से नहीं निकाल देगी, आप जो नियम लेके जाओगे उसका पालन करवाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो छोटा मोटा नियम लेकर के जाओ। एक काम करो, एक काम कर सकते हैं कि भाई थाली परोसेगी घरवाली, तो यहाँ रोटी रखेगी, उसके बाद रोटी के पास में दाल रखेगी, उसके बाद सब्जी रखेगी, तो ऐसा क्रम से रखा हुआ हो तो मैं भोजन करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। देखो फिर क्या होता है। मैं आज सब बता रहा हूँ, पत्नियाँ भी आपके सब साथ में हैं, उनको भी बता दिया कि भाई किसी ने ये भी नियम लेके आ सकते। तो इसलिए ये व्रत परिसंख्यान हम मुनि महाराज तो लेते हैं, वो अलग बात है, ये तो आप भी कर सकते हैं घर में रह करके। आज हम 2 ही धान खाएंगे, 2 ही सब्जी खाएंगे, नमकीन नहीं खाएंगे, तो इतने सब छोटे छोटे नियम जो हैं ये हमारे व्रत परिसंख्यान के कोटि में आते हैं। तो इसलिए ये छोटे छोटे नियम तो लेकर के आप अपना सकते हैं, अपने मन को तोल सकते हैं कि मन हमारा क्या कहता है, हम अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। रस परित्याग है, रस परित्याग कर दिया, आप बताने की जरूरत नहीं रहती। जैसे महाराज जाते हैं ना, ऐसे नियम लेकर के जाओ कि आज हम मिठाई नहीं खाएंगे, अब घर में मीठा बना है, क्या करें। आज त्योहार का दिन है तो मीठा बहुत बना है, तो उस दिन आप पर ये सोच के जाओ कि भैया तो घर में हम ये नियम लेकर के जाएंगे तो घर में तो भोजन तो मीठा बना होगा, क्योंकि आज त्यौहार है, आज खीर नहीं खाएंगे, अब राखी है और खीर नहीं खाओगे तो कैसे काम चले। लेकिन मन पे नियंत्रण करने की ये सब विधि बताई है, और मन को नियंत्रित करके हम अपने धर्म का परिपालन करते हुए निर्वाण मार्ग को खोल सकते हैं, निर्वाण मार्ग हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए सभी को उत्तम तप के दिन ये बात सोचनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे में शक्ति नहीं है, शक्ति आती है, बढ़ती है शक्ति, ऐसी बात। जो अपने हितेंद्र सागर जी महाराज, हम बड़े सोच रहे थे कि भाई ये कैसे करेंगे, वो देखो कर रहे हैं कि नहीं। बोले धीरे से बोले कि महाराज मैं जब संघ में आया था ना, उसके पहले भी मैंने घर में 10 उपवास किए थे, और मैं वो उपवास करने के बाद ही घर संघ में आया था, इसलिए मुझे करने दीजिए। तो हम भी कुछ नहीं बोले, भाई ठीक है उपवास तुम्हारी शक्ति है तुम करो। उसके बाद हमें शक्ति तो नहीं है, शक्ति नहीं है ऐसा नहीं है, अभी हमने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं, इसलिए शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है। पहलवान जो होता ना, वो एक दिन में पहलवानी 1000 बैठक लगा सकता है एक दिन में, कि आज आया मैं, और धीरे धीरे बढ़ाता है ना, पहले 10-20 करता है, 50 करता है, ऐसे बढ़ते बढ़ते 100 और 1000 बैठक लगाता है। तो उसी प्रकार से तपस्रण के माध्यम के लिए भी यही बात है कि हम जिस स्थिति पर, जिस लक्ष्य को प्राप्त करके धीरे धीरे उस तरफ बढ़ते हैं,
तो लक्ष्य की हम प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति, अपना सभी का लक्ष्य तो संसार प्राणी को मुक्ति प्राप्त करना है, शाश्वत सुख प्राप्त करना है। ये संसार का सुख तो नष्ट है, नाशवान है, और कई बार प्राप्त कर लिया, तो अपने शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए तपस्रण रूपी पाथे अपने साथ लेकर के हमको जीवन जीना है, ताकि हमारी जीवन यात्रा सकुशल अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। आप सभी लोग इस बात को आराम से ध्यान रखेंगे, चिंतन करेंगे। घर में हम अनेक प्रकार के साधन अपने पास में हैं। ऐसे मेरे को तो लगता नहीं कोई कि बिना साधन को कोई व्यक्ति हो यहाँ पर, है ना। 2 रोटी तो सभी खाते हैं घर में, भाई माल मिठाई वगैरह नहीं खाते होंगे बाजार की। भाई मैं सोना हलवा नहीं बोलूँगा आज लोग कहने लगे हमारा कि सोना हलवा का प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। आप अच्छा भोजन कर सकते हैं, 2 रोटी और सब्जी खा करके अपना उदर पूर्ति कर सकते हैं। इतनी सामर्थ्य सबके पास में है। तो ऐसे सामर्थ्यवान जीवों के लिए, और बिना सामर्थ्य, वो तो बिना सामर्थ्यवान थी, जैसे नमोकार मंत्र का व्रत किया था, वो तो घर उसका था ही नहीं, घर वगैरह सब बह गया था, उसने झोपड़ी बना करके रह रही थी। भाई ने उसको, देखो अब कुटुंब के प्रति हमारा राग जो होता है ना, तो हमारा पुण्य हो तो कुटुंबी जन भी हमको सहायता दे सकते हैं, और नहीं तो कोई सहायता नहीं देता। घर के भाई के घर में कोई महोत्सव था, कोई उत्सव था, उस भोजन करने के लिए कई लोगों को आमंत्रित किया था। तो बेटे, उसके 2 बेटे थे, तो वो रोने लगे कि चलो ना मामा के घर में, हम भी वो भूखे हो रहे हैं, हम भी वो करें। तो उसने उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो बहन को जिसने जीवन में कई बार राखियाँ बांधी थी कि ये मेरी संकट की स्थिति में काम आएगा, उस भाई ने उसको घर से बाहर निकाल दी। भाई ये कुटुंबी तो कुटुंबी है, ये कोई हमारा व्यामोह है, जो मोह है, रागत द्वेष है, इसके कारण से हम ऐसी बात सोचते हैं। ठीक है, जब संसारी प्राणी हैं और गृहस्थ हैं तो सभी काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये मन में अच्छी तरह से समझ लेना कि घर में कोई भी कुटुंबी और माता पिता कोई भी हो, हमारे काम नहीं आ सकता। कभी ना कभी तो होगा, हम तो उसके लिए कारण बना रखे हैं ना। तो इसलिए अपने साधन तो है, माता पिता या कुटुंब जो भी है, तो तप है, धर्म है, उस धर्म को धारण करें और अपने तपस्या आदि के द्वारा कर्म की निद्रा करके मोक्ष सुख को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़े, इन्हीं मंगल भावना के साथ। चलो, उत्तम तर्क धर्म की